संगीत सरिता। संगीत सरिता सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा। ये संगीत यात्रा है सुप्रसिद्ध सरोद वादिका विदुषी जरीन शर्मा की, जिसमें वो बता रही हैं अपने अनुभव। आपसे बातचीत कर रहे हैं अशोक सुनावने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। नमस्ते जरीन जी। आज हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि पंडित होसन लाल भगत राम के घराने से आप हैं, उनकी बहू हैं। मैं अपने ससुर जी पंडित भगत राम जी के बारे में बताऊंगी कि इतने विद्वान होके वो तो सारी दुनिया में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर बहुत प्रसिद्ध है, पर बहुत शायद कम लोगों को ये भी मालूम होगा, नहीं मालूम है या नहीं है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो पंडित हुसनलाल जी, पंडित भगत राम जी जितने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काबिल थे, उससे भी कई दर्जे ज्यादा वो क्लासिकल सीखे हुए थे। उन्होंने अनेक संगीत महफिलों में कार्यक्रम दिया और मेरे ससुर जी पंडित भगत राम जी इतने विद्वान होके भी जब मैं उनसे मिलती थी तो वो इतनी मुझे इज्जत से और प्यार से बात करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो इतने नम्र कैसे हो सकते हैं। और मेरे जैसे उनके सामने मैं बहुत छोटी अपकमिंग आर्टिस्ट जिसको आप बोल सकते, तो इतना प्रोत्साहन देना, मुझे तारीफ करना, इतने बड़े कलाकार के मुझसे अगर एक कलाकार को तारीफ सुनने को मिले तो उसके लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरे ससुर जी और पंडित हुसनलाल भगत राम जी ने अनेक शिष्य तैयार किए हैं। उसमें हमारे देश की बहुत बड़ी गायिकाएं, बहुत बड़े गायक, अन्य नामी कलाकार उनसे सीखे हुए हैं। और एक नाम मैं जरूर लूंगी जिनका नाम है बहुत सुरीले संगीतकार खयाम साहब। क्या बात। मैंने खयाम साहब जैसे गुरु भक्त अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मेरे पति को वो अपने छोटे भाई की तरह मान देते हैं, प्यार करते हैं, मुझे भी इतनी इज्जत देते हैं, जबकि वो स्वयं इतने सुरीले हैं, सीखे हुए हैं, बहुत काबिल हैं। और इतने बड़े संगीतकार के दिल में अपने गुरु के लिए जो भक्ति है, तो उनको जब भी मैं देखती हूँ मुझे बेहद खुशी होती है। और आपको मैं रोकना चाहूंगा कि जब भी हमने खयाम साहब को कहीं तकरीर करते हुए सुना है जी, तो पंडित होसन लाल भगत राम का नाम लिए बगैर उनकी तकरीर खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो हमेशा कहते हैं कि मेरा जो सुरीला संगीत आप लोगों को पसंद है वो मेरे गुरु की देन है। तो जरीन जी, चूंकि होसन लाल भगत राम जी का जिक्र चल रहा है, तो क्या इस वक्त उनका कोई संगीत से संवारा हुआ गाना नहीं सुनवाएंगे हमें? जी जरूर सुनिए। पंडित होसनलाल भगत राम जी का स्वरबद्ध किया हुआ ये गाना सुनिए। लुट गई उम्मीदों की दुनिया, लुट गई उम्मीदों की दुनिया, खून हुआ अरमानों का, अपनों ने बर्बाद किया, क्या शिकवा करे बेगानों का। लुट गई उम्मीदों की दुनिया। बैरी है बेदर्द ज़माना, बैरी है बेदर्द ज़माना,
रुसवा करे बेगानों का लुट गई उम्मीदों की दुनिया। जल तरंग फिल्म का ये बड़ा ही प्यारा सा गाना लता मंगेशकर की आवाज में हम सुन रहे थे और इसकी प्यारी सी धुन बनाई थी हुस्न लाल भगत राम ने। जरीफ जी, संगीत के इस क्षेत्र में ये मतलब फिल्मों में, फिल्म संगीत में आपने किस तरह से प्रवेश किया, इसके बारे में बताइए। एक फिल्म बन रही थी चित्रलेखा जी, उसका संगीत रोशन जी ने दिया था। तो उन्होंने सोचा कि इसमें सितार सरोद की जुगलबंदी रखी जाए। तो उस्ताद इमरत हुसैन खान उनके यहाँ बजाते थे फिल्म में, तो उन्होंने उनसे जिक्र किया कि हमको सितार सरोद के लिए आपके साथ कौन अच्छा बजाएगा सरोद। तो उन्होंने कहा देखो जो नाम मैं दूंगा शायद वो बजाएंगे नहीं बजाएंगे ये बात की बात है, पर अच्छा बजाती है। बोले कौन? तो उन्होंने मेरा नाम दिया जरीन। तो बोले अच्छा चलो फिर रखते हैं। तो बोले वो फिल्म में तो नहीं बजाती, अब पता नहीं उनके पिताजी उनको बजाने दे। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल की थी। तो बोले पूछेंगे, तो चलो पूछते हैं जी। तो बात हुई डैडी से कि टाइटल म्यूजिक है, क्लासिकल बेस है, तो आप डुएट बजाएंगे। तो डैडी ने पहले सोचा फिल्म में अभी क्या बोलने का, पर वो जिस अंदाज में आए और जिस प्यार से उन्होंने बात की तो बोले एक बार आप आके बजा लीजिए। तो ठीक है, गए। तो वहाँ रिकॉर्डिंग जैसे कल थी तो आज शाम को रिहर्सल रखी थी। तो रिहर्सल में गए तो पहचान हुई, सब सुना, उनको बहुत अच्छा लगा। बोले अच्छा बजाती है। सब तय हो गया। सुबह 9 बजे महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग रखा। टाइटल म्यूजिक हो गया, सब कुछ हो गया, 12:30 तक खत्म हो गया। उसी दिन से उस पिक्चर का बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हो रहा था 3 बजे से। तो उनको अच्छा लगा मेरा बजाना। तो रोशन जी ने डैडी को बोला इनको बैकग्राउंड म्यूजिक में आने दीजिए बजाने के लिए। मुझे जिंदगी में बैकग्राउंड म्यूजिक किसको बोलते हैं क्या मालूम था। क्लासिकल बजाने वालों को कोई आइडिया नहीं है ना बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होता है। सही। तो बोले पिक्चर चलेगी आपको उसके पीछे बजाना है। तो मैंने आस्ते से बोला अपने से तो जमेगा नहीं डैडी को। तो इन्होंने सुन लिया। बोले कोई बात नहीं आप आइए देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो बजाइए, नहीं अच्छा लगे तो आप मत बजाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है आपके ऊपर। ठीक है। तो हम जब 3 बजे गए तो महबूब स्टूडियो फर्स्ट फ्लोर पे है। तो हम सीढ़ियाँ जब चढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, फुल ऑर्केस्ट्रा था वो बैकग्राउंड में, फुल ब्रास सेक्शन, वायलिन, वियोला, चेलो, बोइंग इंस्ट्रूमेंट, ब्लो इंस्ट्रूमेंट, पूरा मतलब पैक था। स्टूडियो में बैठने के लिए जगह नहीं थी, इतना जबरदस्त ऑर्केस्ट्रा किया था। तो जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो कोई सीन का रिहर्सल हो रहा था पिक्चर का। एक ब्रास ने जबरदस्त बैंग दे दी जोरदार, मैं एकदम हिल गई चढ़ते। मैंने डैडी को बोला बहुत मुश्किल काम लगता है, इधर हम क्या करेंगे। तो बोले अब आए हैं यहाँ तक, चलो जाके देखते हैं। जैसे हम गए तो बहुत इज्जत से रोशन जी ने हमको सबके साथ मुलाकात करवाई, बैठाया। तो 5 साढ़े 5 तक तो वही सीन चलता रहा। उनका पीस रिकॉर्ड हो गया। बोले अभी आइए। तो ऐसा करके हमको बोला अभी ये सीन है, बजाना है, कोई ऐसा राग बोलिए जिसमें भैरवी भी हो, भैरव भी हो, मिश्रण हो। तो मैंने कहा फिर बसंत मुखारी बजाएंगे। तो अच्छा लगा, मैंने झट से ये नाम बोल दिया। बोले अच्छा ठीक है, बजाया। तो अच्छा लगा उनको भी कि तुम अच्छा बजाती हो बैकग्राउंड में। ऐसा करके रात तक 2-4 पीस हमने बजा लिए। तो एक नया अनुभव मेरे लिए भी था, फिल्म में बजाना, बैकग्राउंड में बजाना। अच्छा मुझे भी लगा। फिर बोले कल आना। तो आएंगे, डैडी को पूछा, मुझे पूछा आप बजाएंगे? हाँ, मैंने कहा अच्छा लगा, बजाऊंगी मैं। फिर ऐसा मेरा इंडस्ट्री में प्रवेश सिलसिला शुरू हो गया। मैं ये कहूंगी कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने से इंसान की अगर दृष्टि सीखने की है, केवल पैसे कमाने की नहीं, तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ जिस दर्जे का काम होता है, बहुत जबरदस्त काम करते हैं वो लोग, मतलब छोटे से समय में बहुत कुछ कह जाते हैं। तो आपने अगली फिल्म कौन सी की उसके बाद, वो सिलसिला जब शुरू हुआ? बाद तो यहाँ तो मैंने बजाया। फिर बात हमारे इंडस्ट्री में बहुत जल्दी फैलती है ना, तो अच्छी बजाती है, सबका बुलावा आ गया। फिर रवि साहब ने बुलाया, फिर मदन मोहन जी ने बुलाया, और मेरे प्रिय म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन। उस दौर में मुझे उनका म्यूजिक अच्छा लगता था, तो फिर उनका बुलावा आया तो उनके यहाँ बजाया। मतलब फिर करीब करीब सभी, जयदेव जी बहुत सुरीले, उन्होंने बुलाया, उनके यहाँ बजाया। पर बहुत अच्छा लगता है। उस दौर में क्या होता था, हर संगीतकार की अपनी पहचान थी
किसी का संगीत किसी से मिलता नहीं था, किसी की नकल नहीं होती थी। हमने करीब करीब सभी लोगों के साथ बजाया, बहुत अच्छा लगा। पर मदन जी के लिए मैं ये कहूंगी कि उनके जो अरेंजर थे, तो मास्टर सोनिक, जो सोनिक ओमिया संगीत निर्देशक है, जी। उनके सोनिक जी के बारे में, तो वो उनका अरेंजमेंट करते थे। तो उनके जैसा गुणी इंसान मैंने नहीं देखा। सरोद का पीस तो ऐसा लगे जैसे स्वयं वो सरोद बजाते हैं, उनको मालूम है, उसी रेंज में उसी जगह सही कंपोज करके बताते थे, और इतना सही पीस बताते थे ऐसा लगे जैसे वो खुद ही उनको मालूम हो। एक दिन ऐसा पीस बनाया तो मैंने कहा मास्टर जी, हम लोग उनको मास्टर जी कहते हैं, हमने कहा मास्टर, फिर तो मुझे कई साल हो गए बजाने का, अनुभव भी हो गया। मैंने कहा मास्टर जी ये नहीं बजेगा। नहीं बजेगा, पंचम के तार पे बजाओ। मुझे नहीं, मतलब शर्म आई कि मैं एक प्लेयर हो के मुझे ये कैसे दिमाग में नहीं आई बात, और उन्होंने मुझे ये बात बताई, मतलब। और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए तो लाजवाब। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत मुश्किल चीज है। एक दिन रिश्ते नाते पिक्चर का बैकग्राउंड हो रहा था फेमस स्टूडियो में, तो मुझे बोला इस जगह में आपको बजाना है, और उनका क्या था, वो कंपोज करके लाते थे, आप अपने मर्जी से नहीं बजा सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छा कंपोज करते थे। तो मुझे बोला ये सीन पे आपको बजाना है। अब आया, हमसे पहले औरों का पीस था, वो बजा ला। जब मेरा पीस आया तो उसके लिए 3 मार्क देते हैं, 1 2 तीसरे मार्क पे हमें शुरू करना होता है। मैं देख रही हूँ स्क्रीन, और मैंने मिस कर दिया, नहीं बजा पाई मैं। और वो मास्टर जी ब्लाइंड थे, सोनिक जी। वो ब्लाइंड होके उन्होंने 3rd मार्क पे मुझे साइन किया, और मैं देख के मैं मिस कर गई, नहीं बजा पाई। तो मुझे इतनी शर्म आई, मैंने कहा कमाल है देखो। तो ये जो एक एक ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, उससे बहुत आपको ये लगता है ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए और गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत सीखने को मिलता है बहुत। बहुत बहुत सीखने की तो वहाँ कोई लिमिट नहीं है, पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। तो जरीन जी, आज के लिए बस इतना। नमस्कार। नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा, इस श्रृंखला की ये थी 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार विदुषी जरीन शर्मा, भेंटकर्ता अशोक सुनावने, तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर, प्रस्तुति सहयोग वीना राय सिंघानी, प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।